भाई साहब, शुरू करते हैं वीडियो को और बात सुन लो क्या है वीडियो का टॉपिक। जैसे तुम्हें थंबनेल से पता ही चला होगा कि मैं इस बारे में बात करना चाहता हूँ कि T20 सीरीज़ की हार का जिम्मेदार कौन है। क्या लगता है कौन होगा? मुझे लगता है कि इस बार T20 में 2 सीरीज़ बैक टू बैक वाइट वॉश हुए तो उसके हार का जिम्मेदार अपनी बैटिंग, सबसे पहले तो अपनी बैटिंग है सबसे पहले, उसके बाद अपना कोच गौतम गंभीर की स्ट्रेटेजीज। मतलब गौतम गंभीर, मैं गौतम गंभीर का नाम इसलिए ले रहा हूँ। अब कोई लोग मुझे बोलेगा कि यार गौतम गंभीर तो नहीं आके नहीं खेलेगा ना, तो भाई गौतम गंभीर अगर आके नहीं खेल रहा है तो गौतम गंभीर ये भी कैसे बोल रहा है कि आई एम अ सेम कोच। वो कोच है, बट ऐसा कौन बोलता है? बहुत कोच देख लिए, मैंने देख लिया, आपने देख लिया, राहुल द्रविड़, रवि शास्त्री, बहुत कोच हो गए इंडिया के इससे पहले। इस ऐसा किसी ने तुच्छ पना नहीं किया था कि आई एम अ सेम कोच जिसके अंडर इंग्लैंड में रिजल्ट प्रोड्यूस हुआ। क्या इंग्लैंड में रिजल्ट प्रोड्यूस हुआ? टेस्ट सीरीज के बारे में बात कर रहा था गौतम गंभीर। क्या इंग्लैंड में रिजल्ट प्रोड्यूस हुआ? मुझे भी बताओ, मुझे सुनना है कि क्या प्रोड्यूस हुआ रिजल्ट। जीत के आए हो तुम? जीत के नहीं आए हो तुम ड्रॉ करके आए हो सीरीज 5 मैचेस की, ठीक है। उसके बाद तुम होम अपने खुद के घर में इंडिया में 2 सीरीज हारे हो, एक न्यूजीलैंड की और एक साउथ अफ्रीका की। वाइट वॉश किया है दोनों ने मिलके, दोनों ने वाइट वॉश किया है, ठीक है। और उसके बाद आपका चिट्ठा बढ़े जा रहा है गौतम गंभीर। अगर मैंने आपकी चिट बता दी कि क्या क्या हारा है मेरा भाई, 12 साल से इंग्लैंड एक T20 सीरीज नहीं जीती इंडिया से, ये रिकॉर्ड भी चला गया। गौतम गंभीर के हाथ पांव इतने ठंडे पड़ गए, गौतम गंभीर की नौकरी इतनी खतरे में आ गई कि उसको अब ज़रूरत है सीनियर प्लेयर की, जिसको गौतम गंभीर निकालना चाहता था। रोहित शर्मा, विराट कोहली। अब रोहित शर्मा विराट कोहली के पाँव के पास आके पड़ जाओ कि भाई ओडीआई जिता दो, मैं बच जाऊंगा। अगर ओडीआई हार गए, अब कौन सा फॉर्मेट में इंडिया नंबर 1 पर है मुझे बता दो। मुझे बता दो, जब रोहित शर्मा कैप्टनसी छोड़ के गया था तब टीम इंडिया नंबर 1 पर थी। तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है। बॉर्डर गावस्कर सबसे खराब गई, अपनी सबसे खराब। और मुझे लगता है कि ये इसका रीज़न भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऑप्शन, मतलब कुछ ना कुछ तो हुआ होगा भाई। मतलब टीम की इतनी बड़ी गलती है, ठीक है, मैं मानता हूँ कि भाई पूरी टीम ही खत्म चल रही थी उस टाइम, सब कुछ बुमराह पर आ गया था। बट भाई कोच का कुछ ना कुछ तो हाथ होगा। ऐसी बात नहीं है कि कोच का हाथ नहीं है नहीं है। बॉर्डर गावस्कर जाने दो, बट रोहित शर्मा जब टीम छोड़ के गया था तब टेस्ट टीम नंबर 1 पर थी, तब ओडीआई टीम नंबर 1 पर थी, T20 टीम नंबर 1 पर थी। सूर्य कुमार यादव ने, वो जो नंबर 1 की टीम थी, सूर्य कुमार यादव ने उसको अनबीटन बनाया भाई। सूर्य कुमार यादव ने वो नंबर 1 टीम को इतना ऊपर लेके गया, इतना ऊपर लेके गया कि कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था कि इंडिया को हराया जा सकता है। कोई नहीं सोच रहा था इंडिया को हराया जा सकता है। आयरलैंड ने हराया भाई, आयरलैंड ने टीम इंडिया को रगड़ दिया। और ये आयरलैंड की ए टीम भी नहीं थी, आयरलैंड की बी टीम थी, जहां तुमको मौका देना चाहिए था किसको? सूर्यवंशी को। वैभव सूर्यवंशी को लेके गए थे तुम, जहां सूर्यवंशी को मौका देना चाहिए था वहां तुमने मौका नहीं दिया, ठीक है। और जहां उसे मौका नहीं देना चाहिए था तब तुमने उसको चलते फिरते युद्ध में, चलते फिरते वॉर में, जंग में छोड़ दिया। अरे वो बच्चा इंग्लैंड में जाकर क्या करेगा? थोड़ा रुक जा, वो आईपीएल नहीं है, वो इंटरनेशनल है भाई। इंटरनेशनल अलग थोड़ा पैटर्न होता है, बात समझा करो। इतनी घटिया पिचेस आईपीएल की भाई, अब तो मुझे भी थोड़ा बुरा लग रहा है कि आईपीएल में इतनी घटिया पिचेस होती है। इस पर बीसीसीआई काम कब करेगी मुझे ये भी समझ नहीं आ रहा है। अपने बैट्समैन से खेला ही नहीं गया, खेला ही नहीं गया, ना बॉलर से बॉलिंग हुई, ना बैट्समैन से बैटिंग हुई। ये पूरा टीम का प्रॉब्लम है। और ये अचानक कैसे आ गया मुझे ये बताओ।
कप्तान बदल गया श्रेयस अय्यर। बट तुम्हें पता है एक रियलिटी बताऊं मैं क्या होती है, एक प्रोफेशनल रियलिटी बताता हूं मैं क्या होती है कि प्रोफेशनली कैसे करते हैं, ठीक है। तो एक बात सुन लो, अगर श्रेयस अय्यर को कप्तान बनाना था तो सूर्य कुमार यादव को ये 2 सीरीज रहने देते, कैप्टन वाइस कैप्टन श्रेयस अय्यर को बनाते 2 सीरीज, ये सूर्य कुमार यादव खेलता। उसके बाद सूर्य कुमार यादव को आप कहते कि आप खुद से कप्तानी छोड़ दो वरना हम निकाल लेंगे, तो सूर्य कुमार यादव कप्तानी छोड़ता। उसके बाद श्रेयस अय्यर वाइस कैप्टन बनता। ये होती है प्रोसीजर, समझे? ये होती है प्रोसीजर, आ गया ध्यान में? ये बात होती है भाई, आपने सीधा ही श्रेयस अय्यर को उठा के कप्तान बना दिया। ये टीम अब नहीं एडजस्ट हो रही, क्या गड़बड़ हो रही है मुझे समझ नहीं आ रहा कि कोई नहीं खेल रहा भाई, कोई नहीं खेल रहा। अब कभी कभी मतलब श्रेयस अय्यर, ये कितना तगड़ा बंदा है। श्रेयस अय्यर की T20 सीरीज इंग्लैंड में बताता हूँ मैं क्या खेला है। 5 इनिंग 218 रन 157 का स्ट्राइक रेट, 54 का एवरेज। अब ये बंदा इतना खेला, ठीक है, बट अब बात सुन लो कि भाई कुछ फायदा नहीं हुआ इस बात का, पता है तुम्हें? क्योंकि बाकी कोई नहीं खेला। अगर श्रेयस अय्यर जिस दिन अच्छा खेल लेता है तो उस दिन कोई ना कोई इतना खराब खेल के चले जाता है कि पूरी इनिंग की लग जाती है। इसमें गलती किसकी है ये तो भाई ढूंढना पड़ेगा ना, ये गलती किसकी है, मेन रीज़न क्या है भाई? मुझे लग रहा है कोचिंग, श्रेयस अय्यर और गंभीर, ये दोनों अपना ड्रेसिंग रूम संभाल नहीं पा रहे हैं। मुझे ये सीधी बात लगती है। अगर ड्रेसिंग रूम संभाल लिया जाए जैसे सूर्य कुमार यादव संभालता था, जैसे अभी चल रहा है ओडीआई में, ड्रेसिंग रूम का माहौल ही एकदम अलग लग रहा था यार। मतलब कुछ मतलब ऐसा फील ही नहीं आ रहा था कि यार ये टीम है, ऐसे वैसे नहीं, मतलब जो नॉर्मली रहता है बिल्कुल नहीं था वैसे। और दूसरी बात ऐसी कि इतनी शर्मनाक हार तुम, मुझे समझ आ रहा है, मुझे समझ आ रहा है, मैं तो क्रिकेटर भी नहीं हूँ, बट मुझे तभी भी समझ आ रहा है कि भाई वैभव सूर्यवंशी को खिलाना है तो आयरलैंड में खिलाना चाहिए था, इंग्लैंड में खिलाना नहीं चाहिए था। मैंने क्या कहा था कि अगर तुमने आयरलैंड में इसको नहीं खिलाया तो तुम आखिरी की 1-2 मैच उसको देना, उससे पहले मत देना। जब पहली मैच धुल गई थी तो मेरी तो इच्छा भी नहीं थी कि वैभव सूर्यवंशी को आखिरी मैच भी दी जाए। अगर बहुत ही मन था तुम्हारा तो आखिरी मैच दे देते। तुमने बीच में कैसे उतारा वैभव सूर्यवंशी को, मुझे ये बताओ। और जो बैट्समैन आग उगल रहे थे सूर्य कुमार यादव की कैप्टनसी में, ये लोग शॉर्ट बॉल से कैसे आउट हो रहे हैं? किसी को शॉर्ट बॉल खेलनी क्यों नहीं आ रही, मुझे ये बता दो। बस संजू सैमसन, वो बंदा जब 5वीं T20 मैच में आया, उसको आते ही शॉर्ट बॉल पड़ी, उसने वही रख के छक्का मार दिया। बाकी प्लेयर्स का क्या प्रॉब्लम है भाई? शिवम दुबे, ये बंदा नीली जर्सी में खून खोलता है, उसका सामने वाले को खा जाता है। ये बंदा भी ठंडा पड़ गया था, शिवम दुबे ठंडा पड़ गया था। अक्षर पटेल इंग्लैंड के सामने नहीं चला, अक्षर पटेल जैसा प्लेयर इंग्लैंड के सामने नहीं चला, मतलब ये तो कितनी बड़ी बात हो गई भाई। इस हार का रीज़न श्रेयस अय्यर को मत कहना, श्रेयस अय्यर को मत देना। कप्तान नया है, ठीक है, कोई बात नहीं, हार गया कोई बात नहीं, वो कमबैक कर लेगा, वो टीम का भी कमबैक कर लेगा। बट इस हार का जिम्मेदार मुझे लगता है गौतम गंभीर है, ठीक है भाई। हार का जिम्मेदार गौतम गंभीर है। जो अपन ने स्ट्रेटेजी बनाई वो काम नहीं की। आप बल्ला लेके नहीं खेलोगे, बट आप सब कुछ कंट्रोल तो कर रहे हो ना, नहीं कर रहे हो ये तो कोई बात ही नहीं है, आप कंट्रोल पूरा कर रहे हो, ये सबको पता है। तो फिर अब आपको वो चैंपियंस ट्रॉफी इंग्लैंड की जो जीत है उसमें क्रेडिट मिला जीत का, तो हार का भी क्रेडिट गौतम गंभीर को लेना पड़ेगा, सीधी बात बोल रहा हूँ भाई, ठीक है। तो इस हार का जिम्मेदार तो मुझे तो लगता है भाई कि अब यही है, गौतम गंभीर है। और दूसरी बात ऐसी कि अब फालतू पना मत करना ये वाला कि वैभव सूर्यवंशी को खिला देना बीच में। भाई उसका कितना कॉन्फिडेंस डाउन हुआ होगा, 2-3 मैच खेलने के बाद उसको ड्रॉप कर दिया तुमने, वापस संजू सैमसन कर लाया। ये कोई तरीका होता है यार?
ये कोई तरीका होता है? मतलब प्लेयर का कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, वो बंदा क्या कैसा खेलेगा यार, मुझे समझ नहीं आ रहा। और दूसरी बात ऐसी कि श्रेयस अय्यर को अभी भी पहली जीत नहीं मिली, 6 मैचेस हो गए एज अ कैप्टन, 6 मैचेस हो गए इंग्लैंड में, 6 मैचेस हो गए, एक जीत नहीं मिली, एक जीत, 4 5 6, हाँ 6, एक जीत नहीं मिली भाई। ये कितनी बुरी बात है। इंडिया वाइट वॉश होके आई है इंग्लैंड से, अब ओडीआई में तो उनको खून पिलाएंगे, उनका खून तो खाएंगे अपन, वो बात अलग है। बट भाई जो T20 में मुंह काला करा है, जो जोफ्रा ने बयान दिए, जो जेकब बैथल, नहीं जो हैरी ब्रुक, जो इंडिया के T20 के बॉलर्स को समाए नहीं जा रहा था, आउट नहीं हो रहा था, वो बंदा क्या खाए। अब तुम मुझे ये बताओ, तुम डिजर्विंग कैंडिडेट को छोड़कर तुम कैसे किसी को ला सकते हो? तुम्हारे पास भाई राशिक सलाम है, तुम्हारे पास अंशुल कंबोज है, और बहुत से बॉलर है, तुम्हारे पास भुवनेश्वर कुमार है, तुम्हारे पास नहीं, तुम्हारे पास कृणाल पांड्या है भाई, वो स्पिनर जो बैटिंग बहुत तगड़ी करता है। स्पिन तो छोड़ ही दो, स्पिन में तो भाई उसका बराबरी तुम, मुझे लगता है सुनील नारायण के साथ करना चाहिए, इतना तगड़ा प्लेयर है अब कृणाल पांड्या है इंडिया के पास। तुम उसको चांस नहीं दे रहे हो यार, तुम्हारी क्या मतलब, क्या बात करूं मैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। मुझे लगता है उसको तो ओडीआई खिलाना चाहिए कृणाल पांड्या को। नहीं भाई, बहुत तगड़ा बंदा है वो, मतलब इतना तगड़ा बंदा है कृणाल पांड्या कि वो पूरी टूर्नामेंट में भी अगर नहीं चला, फाइनल में सेंचुरी मारने का दम रखता है। फाइनल में सेंचुरी भी मारेगा और फाइनल में 20 रन देकर 4 ओवर में 2-3 विकेटें भी निकालेगा। इतना तगड़ा बंदा है कृणाल पांड्या। उसको फाइनल में कुछ हो जाता है भाई, ये मैं मजाक नहीं कर रहा, ये मैं सच बोल रहा हूँ, उसको कुछ हो जाता है फाइनल में, ये खास बात है कृणाल पांड्या की। और तुम भुवनेश्वर कुमार को कैसे इग्नोर कर सकते हो, मुझे ये बताओ। भुवी को इग्नोर नहीं किया जा सकता। तुम मुझे बात बताओ, तुमने प्रिंस यादव का डेब्यू खराब कर दिया तुमने प्रिंस यादव का डेब्यू खराब कर दिया, ये कितनी बुरी बात है कि अब तुमने श्रेयस अय्यर एज ए कैप्टन उसका डेब्यू खराब कर दिया। ये सबका जिम्मेदार गौतम गंभीर है। प्लेयर को कुछ मत बोलना, टीम को कुछ मत बोलना, हार गए कोई बात नहीं, कमबैक करना है, कमबैक करेंगे। श्रेयस अय्यर एज ए कैप्टन बहुत अच्छा करना चाहिए और बहुत अच्छा करेगा, ठीक है। अभी T20 वर्ल्ड कप को बहुत वक्त है, बट अभी प्रॉब्लम ऐसी है कि अभी है भाई ओलंपिक्स है, मतलब ओलंपिक्स का रिजल्ट होगा दिसंबर के, मतलब लास्ट दिसंबर के एंड में। जो टीम नंबर 1 रैंक पर होगी वो सीधा क्वालिफाई करेंगी। अब इंडिया नंबर 1 रैंक पर नहीं है, ये प्रॉब्लम है, ठीक है। इंडिया नंबर 1 पर नहीं है, ये प्रॉब्लम है भाई। और इंडिया फिर ओलंपिक में क्वालिफाई करने के चांसेस भी कम हो जाएंगे, ये भी प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम को ध्यान में रखकर जो करना है करो, बट टीम इंडिया अच्छी जीतनी चाहिए पहले जैसी। सूर्य कुमार यादव ने अपने स्टैंडर्ड इतने बढ़ा दिए टीम को लेकर कि भाई कोई मैच नहीं कर सकता। श्रेयस अय्यर को स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, जो कि हो गई। अब उसको कैसे डिफेंस करना है ये भी सोचना पड़ेगा ना भाई। तो ये बात है, टीम को सपोर्ट करो, टीम का साथ दो। गौतम गंभीर अपनी हरकत सुधार लो भाई, तेरा कट जाएगा, तेरी नौकरी खतरे में आ जाएगी। गंभीर क्या बात कर रहा है यार तू, मतलब आए गई, अब तुम्हारा सब कुछ आ गया अब ओडीआई पे कि भाई ओडीआई जिता दो, वरना मैं तो खत्म हो जाऊंगा भाई, सीधी बात है। ऐसी बात हो गई, अब ओडीआई तो जीतेंगे क्योंकि वहाँ पे रोहित शर्मा विराट कोहली है, वो अपना लगा लेंगे पूरा खून पसीना और जिता देगा ओडीआई, कोई बात ही नहीं है उसमें। पर तुम तो आ गए ना उन पर कि भाई हाथ पैर पकड़ लिए ना तुमने कि भाई जिता दो ओडीआई। अब क्या हो गया भाई, अब क्या हो गया, ये बात है भाई। श्रेयस अय्यर की कोई गलती नहीं है, मुझे नहीं लगता श्रेयस अय्यर की कोई गलती नहीं है। आपकी राय क्या है वो कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।